हेलो। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बताएं? बहुत बढ़िया फाइन सर। सर, आप कैसे बहुत हैं? बढ़िया। बस बहुत बढ़िया रहना चाहिए। क्यों? बहुत बढ़िया रहना चाहिए, राइट है। थैंक चलो यू। आज मार्केट का, हाँ जी, आज मार्केट का क्या हाल है बताएं? सर 60 पॉइंट नीचे खुल रही है, गैप डाउन। फ्लैट ही है, बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव है, राइट। यस सर। ये पॉजिटिव है, तो अभी देखेंगे मार्केट क्या कर सकता है। हम देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा जोर देते हैं कि जब तक ये ऊपर नहीं जाएंगे तब तक बाय नहीं होगा ना, राइट। देखो ये जो वेव बन रही है, जो वेव बन रही है, ये वेव मंथ की भी होती है, वीक की भी होती है, डे की भी होती है, 1 घंटे की भी, इवन 5 मिनट की भी होती है। सब तरह की वेव आपके पास मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस समय अगर बाय होना है तो कम से कम, अगर वेव फॉर्म में मैं बात करता हूं, तो वेव फॉर्म में इसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम बाय होगा कि नहीं। कल भी हमने ये चेक किया क्लास में कि भाई, लाइव क्लास के अंदर, कि भाई मार्केट ठीक है, यहां से तो ऊपर जा रहा है, लो का तो सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अगर सचमुच में ये बाय है तो ये इसके ऊपर जाके रुकता कि नहीं। अगर बाय होता तो उसके ऊपर रुकता, मार्केट नहीं गया और पूरे दिन मार्केट यहीं बैठा रहा। लेकिन क्या मार्केट सेलिंग में है? अब क्वेश्चन ये कि क्या मार्केट सेलिंग में है? नो, अभी मार्केट सेलिंग में नहीं है जब तक कि मिनिमम से मिनिमम इसके नीचे नहीं आता 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। अब यहां से अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन लगा देता हूं, सपोज, जरा चेक करते हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाई तो ये मेरी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन मेरे को क्या बोलती है? इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल दो। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल दी। तो मार्केट मेरे को बोलता है कि भाई अगर मार्केट इसके ऊपर यहां से निकलता है, इस जगह से निकलता है, तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है और इसका एनवेव का हाई भी ब्रेक होता है। मगर अगर ये निकलता है यहां से तो मेरा एक हाई ब्रेक होता जरूर है, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, तो उसे ट्रेंड लाइन को और ब्रेक करना पड़ेगा फिर। तो अभी मार्केट अगर नीचे खुल रहा है तो हमारे लिए कोई इशू नहीं, यहां से कहीं से भी ऊपर जाएगा तो एक बाय हमें मिल जाएगी, राइट है। तो अभी हम सेलिंग में नहीं है। सेलिंग में नहीं होने का रीजन भी जरा समझ ले। सेलिंग में नहीं होने का रीजन क्या है कि हम सेलिंग में नहीं है, जबकि 1 घंटा देखो आपको क्लाउड के बाहर दिख रहा है। मार्केट यहां से नीचे जा सकता है कहने के लिए, लेकिन फिर भी हम सेलिंग में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे सेलिंग में? इसका रीजन वीक है। वीक में भी आपको दिख रहा है कि मार्केट रेड है, आ सकता है नीचे, मैं नहीं बोल रहा हूं नीचे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन कब हम बियरिश हो जाएंगे, किस टाइम पर हम बियरिश होंगे? मार्केट का जो लास्ट वाला लो है, लास्ट लो कौन सा है? जब मार्केट यहां से चला तो सपोर्ट लेवल है ये वाला। जब इसके नीचे आएगा तब हम बियरिश की बात करेंगे, उससे पहले हम बियरिश की बात नहीं कर सकते, राइट है। ये देखिए, ये पूरा जगह है और इसके नीचे ही हम बियरिश होंगे, क्योंकि मार्केट का ये सपोर्ट है। यहां पर मार्केट अपना सपोर्ट लेने आ सकता है और निफ्टी बैंक अभी बाय में ही है, तो हम सेलिंग की बात नहीं कर सकते जब तक इसके नीचे ना आ जाए। आप भी देख रहे हैं कि मार्केट आ रहा है। अगर मैं फिबोनाची की बात करूं तो यहां से फिबोनाची यहां तक 61%, क्या यहीं पर ही आसपास आता है? तो मार्केट इस लेवल तक नीचे आ सकता है। हमें भी पता है यहां तक मार्केट एक बार को नीचे आ सकता है, तो हम उसके लिए उम्मीद करके बैठे हैं कि शायद नीचे आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ पोजीशन में वह पड़ी होंगी शायद अभी। यस, ये देखो पड़ी हुई है 24,600, ये पड़ी हुई है मेरे पास, मैंने इन्हें हटाया नहीं है, पढ़ाई है। हम इन्हें एक्युमुलेट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बाय में है और बढ़ा देंगे, बढ़ाते रहेंगे इसको, क्वांटिटी को। और कोई विदाउट एसएल, कोई एसएल वगैरह नहीं है हमारे पास। तो अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा आपको, लेकिन उस लॉस को हमें थोड़ा सा बेयर करना है, ठीक है, क्योंकि उसको एडजस्ट करना है हमने नीचे। चलिए वापस आते हैं। अगर भाई जो नए नए लोग होते हैं उनको ट्रेड करने में दिक्कत होती है, तो वो क्या कर सकते हैं? आप 3 चीजें चेक कर सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट, कि आप ट्रेंड को फाइंड करो, ट्रेंड कहां पर है। ट्रेंड फाइंड करने के लिए आप 2-3 तरीके यूज कर सकते हो। पहला तरीका आपके पास क्या है कि आप जो एटीआर का, एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, टीएसएल, इसको यूज कर सकते हो अपना ट्रेंड फाइंड करने के लिए। हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं यूज करते हो तो आप कोई मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो ट्रेंड फाइंड करने के लिए। अगर ये भी नहीं कर रहे तो आप एलिगेटर को यूज कर सकते हो अपने ट्रेंड फाइंड करने के लिए। अगर ये भी नहीं करते हो तो फिर आप सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हो ट्रेंड फाइंड करने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए?
सबसे पहले किसी भी स्टॉक में जाने के लिए उसका ट्रेंड फाइंड करो। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड को फाइंड करना चाहता हूं तो अभी अभी हमने बोला आप अपने पैरामीटर देखो कि कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनसे आप अपना ट्रेंड फाइंड कर सकते हो। कौन कौन सी चीजें हो सकती है, प्लीज कोई बताए, कौन कौन सी चीजें हो सकती है। मार्केट खुल ही रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, कौन कौन सी चीजें होंगी जिनसे हम ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। यस, आप लोग डेली ट्रेड करते भी होंगे। क्लाउड के ऊपर होना चाहिए मार्केट। यस, क्लाउड के ऊपर होना चाहिए मार्केट, और कुछ, और क्या होना चाहिए जल्दी से, और किससे हम ट्रेंड फाइंड करेंगे, जल्दी से बताएं। सुपर ट्रेंड, या किसी से भी आप ट्रेंड फाइंड कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं ट्रेंड फाइंड करने के। आप किसी से भी ट्रेंड को फाइंड कर, जिससे मर्जी ट्रेंड फाइंड कर लो, राइट है। अब यहां पर देखते हैं मार्केट इस समय, हमने बोला देखो इस पॉइंट को समझना, मार्केट बोल रहे हैं इसके ऊपर बाय में है, राइट है। लेकिन क्या मार्केट बाय में गया अभी, यस या नो, जल्दी बताएं, क्या मार्केट बाय में गया। नहीं सर। अभी तो नहीं गया। तो अब मैं, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, अगर मार्केट बाय में नहीं गया है तो मेरे को क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच। जल्दी से वेट एंड वॉच करना चाहिए, राइट है। अब वेट एंड वॉच में क्या करना चाहिए ये बताएं। क्या मार्केट इसके नीचे आएगा तो हल्का सा बियरिश रहेगा, देखिए जरा, लो के नीचे आ गया मार्केट या नहीं आया अभी बताएं, चल दिया लो के नीचे, राइट है। क्या आ गया लो के नीचे मार्केट, देखें जरा। मार्केट एक दो दिन लेगा, मार्केट ऐसा नहीं एकदम से आ जाएगा, मार्केट थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद मार्केट अपना मूवमेंट दिखाएगा, एकदम से नहीं दिखाएगा, मार्केट थोड़ा टाइम लेता है। देखिए अभी क्या कर रहा है मार्केट, अभी मार्केट लो के नीचे, अगर इसने नीचे जाना ही है तो अपना नीचे क्लोजिंग करेगा कि नहीं ये बताएं। जी सर। यस, क्या नीचे क्लोजिंग करेगा अगर लो के नीचे जाना है तो, जल्दी से बताएं प्लीज। यस, करनी पड़ेगी सर। नीचे नीचे क्लोजिंग करेगा, राइट है। अगर मैं यहां पर देखता हूं कि मार्केट क्या क्लोजिंग करेगा, अगर नीचे जाएगा तो मार्केट अच्छे से नीचे जाएगा, तरीके से नीचे जाएगा, और उसके बाद मार्केट जब देखो ये एक पॉइंट समझना, यहां पर एक पॉइंट समझने का है। डे में मार्केट कहां तक अभी आ सकता है, कोई भी बताए, डे में मार्केट कहां तक आ सकता है अभी, एनीवन, कहां तक आ सकता है मार्केट डे के अंदर, नीचे। 61%। चलना तो शुरू हुआ, चलना तो शुरू हुआ, कम से कम सेकंड वाले गैप तक आ सकता है, जी सर। राइट है। सेकंड वाले गैप तक मार्केट अभी आ सकता है। तो इसका मतलब मार्केट को अभी हम वैसे भी, जो आपका मूवमेंट है यहां से कहां तक हम वेट कर रहे हैं, आपका मार्केट ये 61% तक आ सकता है, या फिर हम बोलते हैं सेकंड वाले गैप तक आ सकता है, ये तो आ सकता है मार्केट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मार्केट बियरिश नहीं होगा उस केस में भी, मार्केट को तब भी हम बियरिश की बात नहीं करेंगे, मार्केट को हम तब भी बुलिश की ही बात करेंगे, राइट है। एकदम से बियरिश नहीं होना, अगर आप एकदम से बियरिश बोल दोगे तो मार्केट गड़बड़ कर जाएगा। बियरिश ना बोल के मार्केट को आराम से नीचे आने दो। अगर मार्केट नीचे आएगा तो कहां तक आएगा, इस पॉइंट को जरा अपने लिए नोट करके रखो, ठीक है। कैसे, हमने कल भी इसके लिए बात करी है कि भाई मार्केट जाएगा तो आपका ऊपर कहां तक जाना, बाय कहां पर होगी, यस, इसके ऊपर होनी है कि नहीं, कम से कम उसके ऊपर बाय है। और अगर वहां पर बाय नहीं जाती है तो मार्केट अगर नीचे आएगा, देखो कल यहां से सपोर्ट पकड़ा मार्केट ने, अगर ये सचमुच में बाय है तो मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए था कि नहीं, आज आज ऊपर खुलना चाहिए था, लेकिन क्या मार्केट ऊपर खुला है ये बताएं, नहीं खुला है, राइट है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। हाँ, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, बिल्कुल बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी हमें यह भी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन क्या आपका निफ्टी पॉजिटिव आ गया। अब दोनों को एक सिमेट्री में तो आना पड़ेगा या नहीं बताएं प्लीज। यस सर। क्या दोनों को एक सिमेट्री में आना पड़ेगा, या तो निफ्टी आ जाए या बैंक निफ्टी आ जाए, कुछ तो आ जाए। अब अगर मैं दोनों को एक साथ लगा लेता हूं, यहां पर चेक करें, अगर मैं दोनों को लगा लेता हूं, यहां पर निफ्टी को भी लगा लिया मैंने, निफ्टी 50 भी लगा लिया और निफ्टी बैंक भी लगा दिया, दोनों को लगाइए। अगर मैं दोनों को लगा देता हूं तो दोनों मेरे को रिजल्ट क्या देते हैं, देखिए क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, 1 घंटे में लगाए, 1 आवर में मिनिमम, इसको भी 1 आवर में लगाए। दोनों केस में क्या दिख, क्लाउड भी हटा देता हूं मैं, राइट है, सब हटा दिया, मेरे पास कुछ नहीं चाहिए मेरे को, राइट। अब जरा चेक करें केवल प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, दोनों में क्या हो रहा है,
दोनों अपोजिट साइड में बैठे हैं कि नहीं, ये बताएं। क्या दोनों अपोजिट साइड में बैठे हैं? हाँ या ना? दोनों ही अपोजिट साइड में बैठे हैं। अब मार्केट यहां पर क्या करेगा? देखो दोनों अपोजिट में बैठे हैं। अब एक को तो अपनी सिमेट्री बनानी पड़ेगी ना। या तो भाई ये नीचे आ जाए या ये ऊपर जाए। अब इनको अलग अलग अगर हम थोड़ा वर्क करेंगे तो शायद हमें ज्यादा अच्छा पता लग जाएगा कि भाई अगर अलग अलग वर्क करेंगे तो क्या चीज हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, और देखते हैं इसको अलग अलग एनालाइज करके कि मार्केट कहां जा सकता है अलग अलग। राइट है, यहां पर पहले मैं निफ्टी को लेता हूं। निफ्टी क्या कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पर? ठीक है, अलग अलग, पहले मैंने एक साथ किया, अब अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं। मार्केट को यहां से ऊपर चले जाना चाहिए था सपोर्ट लेके या नहीं? नहीं गया। राइट है, नहीं गया मार्केट। अब दोबारा से आते हैं यहां पर। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और ऊपर नहीं जाता है तो मार्केट का ये सेकंड वाला जो पोर्शन है ये आपका टारगेट का काम करेगा, हाँ या ना? करेगा सर, लेकिन सर आर की जो कैंडल है सर उसमें कोई विक नहीं है सर। यस, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? सेलिंग एक सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है। तो अभी लेकिन अब देखो केस समझना, क्या हमें बड़े बड़े सेल के लिए चले जाना चाहिए? क्वेश्चन ये है, हाँ या ना? आज लग तो ये रहा है सर आज, लेकिन लग अभी तो रहा है, मार्केट को सर लेकिन छोड़ना देखो पड़ेगा मार्केट, उसके लिए। चलो इसको तो मैं हटा लेता हूं, इसका कोई मेरा काम नहीं है, इसका मेरा कोई काम नहीं है। जरा इस पॉइंट को समझते हैं, जरा एक फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अपने दिमाग को ना अच्छी तरह समझाया करो। राइट है, हम जरा यहाँ पर अगर मैं क्लाउड लगा लेता हूं तो क्लाउड मेरे को क्या बोलता है जरा चेक करें। क्लाउड मेरे को ये बोलता है कि अगर वीक टाइम फ्रेम में देखता हूं तो किसके नीचे सेल है, इसके नीचे मैं प्रॉपर सेल में आऊंगा कि नहीं? आओगे सर? है ना? अब यहां पर से एक चीज समझना है, बस हमारा दिमाग हमें दूसरी चीज बोलता है और हमारा दिल हमें दूसरी चीज बोलता है। देखो इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि मार्केट बुरी तरह गिर रहा होता है, सडन शूट कर जाता है ऊपर, होता है। मतलब हम सोच ही नहीं पाते कि मार्केट बाय में जाएगा। अब केस ये है कि मार्केट जब ऊपर चला है तो इसका सपोर्ट लेवल है कौन सा? ये सपोर्ट लेवल था या नहीं, बताए? यही तो इसका सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे आया तो हम बियरिश हो जाएंगे, बिल्कुल बियरिश हो जाएंगे। तब तक हम इसको नहीं करेंगे। मेरे को बताएं, अगर कोई लेवल होता है तो क्या ये लेवल टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाता है? यस या नो? टेस्ट करके तो जाता है ऊपर, राइट है। तो अब अगर मैं डे में देखता हूं तो मार्केट का ये टेस्टिंग लेवल कहां पर आ रहा है जरा बताएं। क्या ये टेस्टिंग लेवल सेकंड वाले गैप पर आ रहा है? आ रहा है सर। क्या हो सकता है यहाँ पर, कोई बताए क्या हो सकता है? सर यहाँ पे रुक के ऊपर जा सकता है। जा सकता है, राइट, आराम से जा सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करते हैं, मैंने ऑप्शन ले रखा है और इसको मैंने छोड़ दिया। इसको देखो मैंने कहीं पर मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, इसके साथ में आराम से बैठा हूँ। जरा मेरे को ये बताएं कि ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या ये ज्यादा प्रीमियम का है? नहीं सर। मेरा टोटल लॉस कितना है? लगभग 2500 के आसपास का, 2200 के आसपास का यही लॉस है, राइट है। और अभी मैं सेलिंग पे नहीं हूँ। आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, मार्केट जब ऊपर चले तो आप इसे रख सकते हो। जैसे अगर मैं हटाना चाहूं, अभी मैं नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि भाई मार्केट अगर नीचे आ जाएगा फिर मैं पकड़ूंगा, पॉसिबल है कि नहीं है? आप बताओ। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट नीचे आएगा। अब आपके देखो यहाँ दो मर्जी है, आपकी मर्जी है। कैसी मर्जी? कि आप बोलते हो चलो मैंने एक कॉल ले रखी रखी मैं रखे रखता हूँ, मार्केट नीचे आएगा मैं इसे छोटा ही है तो एवरेज आउट कर लूंगा। एक तरीका तो ये हो गया। आप बोलते हो नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना, राइट है। मैं तो एक काम करता हूँ, मार्केट को तसल्ली से पहले नीचे आने दो। जब मार्केट नीचे आ जाएगा और जब चलने लगेगा तब मैं बाय करूंगा। दोनों केस हो सकते हैं कि नहीं, आप बताओ। आपकी मर्जी है कि आपको कैसे चलना है, आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि मेरे को कैसे चलना है। आप बोलो नहीं मेरे को इसे नहीं रखना है, मैं बाद में करूंगा, चलो इसे एग्जिट करो। लॉस लेने से कभी मत डरो, राइट है। लॉस लेने से डरना नहीं है, लॉस को बस मैनेज करना आपको आना चाहिए, सर ठीक है। हाँ जी बोले। सर देखो अगर सर सपोर्ट तक आता भी है तो सर तब भी तो 300 पॉइंट का तो मूव है ही ना सर। बिल्कुल, लेकिन एक बात मेरे को बताओ, अगर 300 पॉइंट का मूव करेगा, देखो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर किसी को याद है, मैंने बोला था अगर 15 प्रीमियम पे अगर आप बाय करोगे तो इसका दूसरा बाय कहां करना है एवरेज, प्लीज बताएं। 7 या 5 5 पे 7.5 आप बताओ 400 पॉइंट यहां गिरा मार्केट, अब भी 200 300 400 पॉइंट गिरेगा।
अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी नीचे आ रहा है तो क्या ये 5 पे आ रहा है? क्वेश्चन ये है। नहीं सर, नहीं आ रहा। ये तब भी नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर यही पर ये 300 होता तो ये प्रीमियम 300 होता तो ये 150 पे आ चुका होता कि नहीं अभी तक, गिर गिर के? जी सर, आ चुका था। राइट है। तो इसीलिए जब आप छोटा प्रीमियम चूज करते हो तो छोटे प्रीमियम में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें लॉन्ग रेंज कवर हो जाती है। और ये क्यों नहीं जीरो हो सकता? कोई भी बताइए, जो 10 है या 9, जो ये 9 चल रहा है, ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? अभी कोई भी बताए 9 का जीरो क्यों नहीं होगा? अभी अप्रैल 24 को एक्सपायरी है कि नहीं है? जी सर। 24 तक तो हो ही नहीं सकता ना जीरो। तो अब अगर मार्केट गिरता है, इस बात को समझना, अगर आपका प्रीमियम ज्यादा है, सपोज 300 प्रीमियम है और डेट मेरी 24th है, 24th ऑफ अप्रैल है, टाइम है, तो क्या करेगा? ये थोड़ा तेजी तेजी से गिरेगा, क्योंकि लास्ट 1-2 दिन के अंदर, मतलब आखिरी जो 1-2 दिन हो गए, इसे कहां स्टैंड करना पड़ेगा? 10-12 पे या नहीं? जी मतलब 24 तक आते आते इसे 10-12 पे आना होगा, तो ये तेजी से गिरेगा। लेकिन अब मेरे को बताए 24 तो इसकी डेट है और मैं ऑलरेडी 11 पे ले रहा हूं या 10 पे ले रहा हूं या 15 पे ले रहा हूं। आप बताओ कि ये पहले गिर सकता है? बहुत तेज नहीं गिरेगा। तो इसकी गिरने की स्पीड बहुत कम होगी ना। मार्केट देखो, हमने कहां पर लिया था इसे? अगर मैं इसको देखता हूं अंदाजे 11 के आसपास, ठीक है, 11 के आसपास लिया और ये कहां तक आया? 9 तक आया। अभी गिर नहीं रहा है ना ये ज्यादा, तो आप इसे लॉन्ग रेंज कवर कर पाते हो। बस मेरा कहना ये है कि आप यहाँ से लॉन्ग रेंज कवर कर पाते हो, जिससे आप आराम से इसको रखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। भाई समझ में आया? नहीं, वो आप हाँ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सर अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं सर, ठीक है, इसमें और हमारे को 300 पॉइंट का 200 पॉइंट का मूव मिल रहा है सर, ठीक है, तो देखो वो ये तो काम, जैसे देखिए सर, बिल्कुल रुक के बिल्कुल, देखो नीचे आप आया एक काम कर, बिल्कुल बिल्कुल, देखो नवप्रीत जी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस खुले हैं आपके पास सारे के सारे। आप क्या कर सकते हो? आप बोलते हो भाई मेरा लॉन्ग टर्म का बाई ही है, राइट, लॉन्ग टर्म का बाई है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉल को अपने मतलब यहाँ पर प्योरली आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कॉल को रखे रहते हो, एज सच रखे रहते हो, ठीक है। इसको आपने एक कॉल रखी रही, इसमें कुछ नहीं चेंज किया आपने। आपने बोला 15 पे आया, मैं 5 पर ही बाय करूंगा, ये बात खत्म, राइट है। ये आपने डाल दिया किनारे। अब आप बोलते हो ठीक है मार्केट नीचे आ रहा है, तो क्या मैं टेम्परेरी पुट के साथ में काम कर सकता हूं? अगर मेरे को लगता है कि 300 पॉइंट का मूवमेंट है, वही बोल रहा हूँ इसको हटाए बगैर, इसको हटाए बगैर कर सकते हैं? बिल्कुल सर। इसको पड़े रहने दो, मार्केट नीचे आएगा, इसको 5 पे आपने एवरेज के लगा रखा, पुट के साथ काम करते रहो, छोटे छोटे पॉइंट पकड़ते रहो, आराम से हो सकता है। बिल्कुल सर, ये कर सकते हो। आपको ये भी, अगर आपको ऐसा नहीं सूट करता, आप बोलते हो नहीं भाई ये मैं नहीं रखना चाहता, बाद में ही बाय करूंगा, पता नहीं मार्केट कहां तक गिरेगा, तो आप कॉल को काट सकते हो, केवल पुट के साथ में काम कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। जी सर, कॉल को सेल भी कर सकते हैं ऊपर की सर, कुछ भी कर सकते हो, जो अब मर्जी आप करना चाहो वहां पर कर सकते हो, प्योरली आपके ऊपर है, जैसे मर्जी जाना चाहो जा सकते हो, राइट है। लेकिन अब जरा इस पॉइंट को, हाँ जी बोले। डेली टाइम फ्रेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है क्या सर निफ्टी में? किस में? निफ्टी में? हाँ। देखो बिल्कुल, देखो एक बात समझो, अगर हमने इस पॉइंट को डिस्कशन में लाया था, अगर किसी को याद है तो, राइट है, मैंने आपको बोला था ये आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, दिख रहा है किसी को भी? और मैंने बोला था यहां तक मार्केट आ सकता है, बात करी थी या नहीं बताए? याद है किसी को? हमने इस हेड एंड शोल्डर पे बात करी थी, ये मार्केट यहां तक आ सकता है इस जगह पर, तो अभी यहां तक का मोमेंट इसका हेड एंड शोल्डर का हो सकता है, मतलब यहां पर यही आपका सेकंड वाला गैप भी है, तो मतलब मार्केट यहां कहीं पर आके रुक सकता है और यहां से ऊपर चल सकता है, तो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बन जाएगा इसका उस केस में, तो ये पॉसिबल हो सकता है। हाँ जी, तो अब मेरे को ये, हाँ इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर। अब मेरे को ये भी बता दे छोटा सा कि क्या ये जो लो है, ध्यान से समझना, क्या ये जो लो है, ये जो मैं लो की बात कर रहा हूं, ये लो क्या आपका रैली का भी लो है? यस सर। रैली का भी लो है, तो मतलब अच्छा सपोर्ट मेरे को दे सकता है यहाँ पर, डन है। तो अब मेरे को यहाँ पर देखना है इस पॉइंट पर कि मार्केट रिएक्शन क्या करता है। यहाँ पर होना क्या चाहिए रिएक्शन को? रिएक्शन क्या आपका एन वेव के ऊपर जाना चाहिए मार्केट? अगर ऊपर जाना तो जाना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो देखेंगे, राइट है। अब अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क करता हूं अपनी, तो ट्रेंड लाइन मेरे को क्या बोल रही है? ट्रेंड लाइन को भी चाहो तो साथ में ले लो,
करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, मर्जी आपकी। जरूरी नहीं है कि करना ही है इसे, आपको नहीं अच्छी लगती छोड़ दो। अभी मार्केट देखो ट्रेंड लाइन के केस में कैसे काम करता है। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, मार्केट यहां पर जाएगा तो जैसे ही इसके नीचे आएगा तो मार्केट सेल होगा, राइट। फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, इसके नीचे जाएगा, सेल होगा। ये केस है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छी नहीं होती, मैं बार बार बोलता हूँ ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप काम करना चाहो तो इसमें कर सकते हो। आप देखो जैसे ही मार्केट यहां तक गया ट्रेंड लाइन तक, इसके नीचे आया तो सेलिंग थी, अब दोबारा से इसके नीचे आया, सेलिंग है, राइट। अब अगर ऊपर जाना है मार्केट को, तो मार्केट को मैंने बोला इसके ऊपर जाने दो यहां पर, और इसके ऊपर आपकी बाय होगी। अगर इसके ऊपर जाता है तो हाई के ऊपर भी निकलेगा, तब अपनी कोई बाय कर सकते हो आप। अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मार्केट सेलिंग, अभी सेलिंग में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, अभी सेलिंग में नहीं है, मगर कब हो जाएगा, जिस मोमेंट मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा ना, इस वाले सपोर्ट के नीचे, समझ जाइए तब मार्केट सेलिंग में आ जाएगा। और इसकी पूरी रेंज क्या बन रही है, इसकी पूरी रेंज वीक में अगर देखूंगा तो यहां से बन रही है, राइट है, ये रेंज बन रही है मेरी। इसको हटा देता हूं, ये देखिए इसकी ये रेंज है बनाने की। तो इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा तब हम सेलिंग के लिए चलेंगे, तब तक हम सेलिंग में नहीं जा रहे, तब तक हम बाइंग में ही बैठे हुए, ठीक है। ये देखिए ये मार्केट रिट्रेस कर सकता है, हमें भी पता है इसका सबसे अच्छा रिट्रेसमेंट कहां पर है, कोई बताए सबसे अच्छा रिट्रेसमेंट क्या ये वाला है, इस एन वेव का है तो ये। लेकिन दिक्कत क्या होगी, अगर मार्केट इस सपोर्ट को लेने के लिए आ गया तो क्या मार्केट एन वेव के अकॉर्डिंग बेयरिश हो जाएगा, हायर, तब एन वेव के अकॉर्डिंग बेयरिश हो जाता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट इस जगह पर सपोर्ट लेके और वापस चला जाएगा। तो आपको लॉस कवर करने के दो तरीके होते हैं, इस बात को भी समझे। एक लॉस कवर करने का तरीका क्या होता है कि आप जितना आपका लॉस हो रहा है, सपोज मेरा निफ्टी में लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा निफ्टी में लॉस हो रहा है, मैं निफ्टी के पीछे पड़ जाऊं और निफ्टी में ही बाय निकाल निकाल के अपनी लॉस को कवर करूं, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर निफ्टी में मेरा लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूं, अगर निफ्टी में मेरा सपोज 1000 रुपए का लॉस हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, किसी और स्टॉक में जाके क्या मैं अपना ये लॉस पूरा कर सकता हूं, यस, किसी और स्टॉक में बाय करके लॉस पूरा कर लो, इसको चलने दो ऐसे ही, क्या पता आपका प्रॉफिट आपके लॉस से बड़ा हो। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, हमने यहां पर क्या किया, कोई बताए यहां पर क्या किया हमने, प्लीज क्या किया है, कोई भी बताए प्लीज। ये लॉस चल रहा था, मैं इसे रखे भी रह सकता था, लेकिन हमने इससे बड़ा प्रॉफिट निकाल लिया कि नहीं, बताओ। जी सर। तो ये बात ही खत्म हो गई ना लॉस की। तो मेरा अगर ये मैं मना करता हूं ये मेरा है ही नहीं, तो मेरा लॉस है ना। या तो मैं देखो इसी के पीछे पड़ जाऊं, इसी को एवरेज करते रहूं बार 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 करके, उससे अच्छा है कुछ और पकड़ो और अपने लॉस को कवर कर दो, तो आपकी लॉस की बात ही नहीं है। अब आपकी मर्जी, आप इसे रखो या ना रखो, लॉस तो कवर हो चुका आपका। तो ऐसे भी काम कर सकते हो, जैसे मर्जी आप काम करो, दोनों काम आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। जिस टाइम आपको मार्केट ऊपर चलता दिखे, एक चीज और है छोटी सी, कि अगर आप इसे करना चाहो, जो भी पुराने हैं या जो ट्रेड को लेते हैं, तो मैंने आपको 5 मूविंग एवरेज के साथ में एक पॉइंट बताया था, अगर किसी को याद है, कि जब भी कभी ब्रेकआउट करें तो यहाँ से 5 का मूविंग एवरेज यूज कर ले, करा था हमने या नहीं, 5 और 10 का। जी सर, याद है सबको, पहले ही करा था सर, 2 दिन पहले ही किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करना, एक पॉइंट को, काम के सारे पॉइंट है, पॉइंट कुछ नहीं है, बस समझने का देर है। जो मैं यहाँ से करूंगा, आधों को समझ ही नहीं आता, आधों को एकदम समझ में आता है मैंने क्या बोला। मेरे को जरा ये बताइए, मैं कोई पीछे का पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, पीछे का पॉइंट मैं देखो ये है, राइट है, और कोई अच्छा सा ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। देखो ये मेरी ट्रेंड लाइन है कि नहीं है, मान ले ये ट्रेंड लाइन, कोई सी भी आप चाहो तो यही मान लो, डन है। सपोज ये मेरी ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर आप 5 के मूविंग एवरेज को कैसे यूज कर सकते हैं, इसको अपनी तरह से यूज करना, मेरी तरह से नहीं, अपनी तरह से इसको लगा के देखना। देखो अगर ये ट्रेंड लाइन जा रही है और मेरे को मार्केट बार बार यहाँ पर आ रहा है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये ब्रेकआउट करेगा, क्वेश्चन है कि नहीं है। मेरे को कैसे पता है ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। मतलब ये भी नंबर 1 भी ब्रेकआउट कर सकता था, नंबर 2 भी, नंबर 3 भी, नंबर 4 भी, सब ब्रेकआउट कर सकते थे कि नहीं, सब कर सकते थे, लेकिन कौन सा करेगा। तो क्या यहाँ से 5 का एमए में यूज कर सकता हूँ, 5 और 10 का बिल्कुल कर सकते हैं। जरा यहाँ पर 5 के एमए पर चाहिए,
राइट है। मूविंग एवरेज पर जाइए और 5 के एमए पर जाइए यहाँ पर, और 5 का एमए लगा लीजिए, और 10 का भी चाहो दिल करे तो लगा लो 10 का। जरा मेरे को बताएं कौन सा वाला ऐसा है जहां पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मूविंग एवरेज ने, 5 के एमए ने कहां ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को? यस, क्या यहां किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, या ये किया? क्या फर्क पड़ा? किया वाला किया। इसका मतलब क्या मैं ट्रेंड लाइन के साथ में ये एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं? बड़े आराम से कर सकते हो। यस, श्योरिटी मिल जाती है सर। आराम से श्योरिटी मिलती है आपको, आराम से आप सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए जा सकते हो। सेम सेलिंग के लिए बात करो आप कहीं पर भी। अगर मैं इसी को देखता हूं, देखो इसको मैं हटा देता हूं जिससे हमारा पहले से कोई पार्टी ना रहे। अब मैं दोबारा से आता हूं सेलिंग पे, और कोई भी सेलिंग के लिए मैं चूज करता हूं। देख लेते हैं यहाँ से कोई सेलिंग के लिए मिल रहा होगा तो मैं सेल भी लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये ले लेते हैं, चलो, और कोई अच्छा सा भी ढूंढ लेता हूं मैं सेलिंग के लिए, आपके लिए जो मर्जी। आप ये देखो, आपको मैं ये वाला पॉइंट ही दिखाता हूँ। ये मेरे पास सपोज सेलिंग है, देखिए यहाँ पर मेरे को नहीं पता कि ये सेल होगा या नहीं होगा। आप इसके साथ में क्या करो, फिर से 5 का एमए आप यूज करो यहाँ पर। और जब आपका और भी तरीके हैं, ये तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जिन्हें ट्रेड करने में दिक्कत होती है केवल उनके लिए। जरा बताइए यहाँ पर एमए आया नीचे? नो, क्या यहाँ पर आ गया? आ गया, आ गया, राइट है। तो आप इससे भी काम कर सकते हो। और क्या, इसके साथ में आप चाहो तो एटीआर का यूज कर सकते हो या सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? जब आपका मूविंग एवरेज नीचे आए तो आपका या तो एटीआर या सुपर ट्रेंड आपको डाउन दिया हुआ होना चाहिए, राइट है। ये बात ध्यान रखना। जब आपका मूविंग एवरेज नीचे आए तो एटीआर या आपका सुपर ट्रेंड आपको सेल दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर मैं चेक करता हूं, इसको चेक करता हूं, कोई सुपर ट्रेंड एटीआर जो मर्जी ले लो, राइट है। अगर मैं सुपर ट्रेंड ही ले लूं तो सुपर ट्रेंड ने क्या मेरे को सेल दे चुका? देखिए जरा, दे चुका है सुपर ट्रेंड। इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कैनर भी बना सकते हो, दोनों काम आप कर सकते हो, राइट है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपके पास एक सिंपल सा सिस्टम है जो मैंने आपको समझाया कि ऐसे काम कर सकते हो। तो अगर हम किसी स्टॉक की ट्रेंड लाइन देखते हैं किस स्टॉक पे हम काम कर सकते हैं। किसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, कोई बताए? यस, किसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है? ऊपर के लिए, नीचे के लिए, कहां हो रही है? जरा इसको चेक करते हैं कि क्या हमारे लिए काम करती है या नहीं करती। तो हम ट्रेड ले भी सकते हैं या नहीं। देखिए जरा मार्केट ने क्या किया। कौन सा? नेस्ले। चलो कोई सा भी स्टॉक पकड़ो, मेरे लिए तो कोई स्टॉक का मतलब ही नहीं है। मैं तो जो मर्जी देखो उस पर काम करता हूँ, ठीक है। मैंने कभी अपनी लाइफ में रखा ही नहीं कि मेरे को कौन सा स्टॉक रखना है या नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, नेस्ले में कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं? डे में तो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। इंट्राडे में बात करते हैं, इंट्राडे में भी अभी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, इसकी नहीं हो रही है, देखो। यस, ऊपर तो जा रहा है मगर ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही। चलो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक कर ले, ढूंढते हैं। ऐसे ही ढूंढो, ऐसे ही मिल जाएगा स्टॉक। ऐसे रखो, ऐसे ढूंढ लो, इतना सब स्कैनर की जरूरत पड़ती नहीं है। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं क्या करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। मैं अपने लिए क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे को 10 मिनट भी मिलते हैं तो मैं इन स्टॉक पे क्लिक करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है काम करना, ठीक है। मैं केवल देखो वनडे में रखता हूँ इसको, वनडे में रखा और केवल क्लिक करना शुरू कर दिया। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मार्केट कहां पर है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको ट्रेंड लाइन दूर से दिख जाएगी। सर LIC हाउसिंग फाइनेंस। कौन सा? LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC HSG, इसको देखते हैं। हाउसिंग फाइनेंस। हाँ यही तो है, यही वाला है ना। हाँ, ऐसी हाउसिंग फाइनेंस, यही तो है, ठीक है। इसको जरा चेक कीजिए। अगर डे में देखता हूं तो डे की ट्रेंड लाइन कौन सी है, जरा इसकी बताएं। अगर ट्रेंड लाइन पे काम करना है, ट्रेंड लाइन को काम कर देखो। अगर आपको कुछ चीज खराब लगती है ना, मेरे को लगता है ट्रेंड लाइन खराब है, राइट है। अगर आपको लगता है ट्रेंड लाइन खराब है तो दो तरीके हैं मेरे पास। या तो ट्रेंड लाइन को मैं यूज ही ना करूं, बात ही खत्म हो गई। या मैं अगर कोई चीज खराब है तो किसी अच्छी चीज के साथ जोड़ सकता हूं उसको या नहीं, जिससे ये भी अच्छा करने लगे काम, हाँ या ना। तो मेरी आदत है अगर कोई चीज खराब होती है तो उसको मैं किसी और चीज के साथ लिंक कर देता हूं जिससे आप आराम से उसकी बाय पकड़ सको। तो अब ये आपके पास टोटल एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं तो यहां कहीं आएगी, ये ट्रेंड लाइन बन रही है।
पूरी। थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको हल्का सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो हमेशा कर लिया कीजिए। ये आपके पास ट्रेंड लाइन है। क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई? अभी नहीं हुई। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो ब्रेक नहीं हुई। अगर मैं इसमें मूविंग एवरेज भी लगा लेता हूं आपके लिए, तो 5 का मूविंग एवरेज मेरे को यहाँ पर क्या बोल रहा है, जरा चेक करें। और भी बहुत सारे मेथड है, इतने सारे मेथड है, किसी मेथड से काम कर सकते हो। यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर देखो और इधर देखो, अभी भी क्या बाय आ गई? प्लीज बताए। नहीं है, कोई बाय नहीं है। अभी आप वेट कर सकते हो। एक आपके पास कल था, कौन सा था, एक मैक्स हेल्थ, ठीक है, एक ये भी था, कल के लिए बाय के लिए था। और मैंने इसमें बोला था कल एक बाय आ सकती है, मैंने देखा नहीं इसको। ठीक है, इसको 15 मिनट, 1 घंटा, यस, इसमें बाय है। ठीक है, इसकी हम क्वांटिटी यहां से बाय कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा 50 ले लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने क्वांटिटी बाय की है मार्केट में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसका। ये मैंने 50 क्वांटिटी रख ली है यहाँ पर, और इसका देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमारे हिसाब से एक बाय मिलनी चाहिए हमें मैक्स हेल्थ के अंदर, और हमने ये कल चेक भी किया था कि एक बाय मिल सकती है। तो अभी रख के बैठा हूं मैं इसको, देखते हैं 200-400 का जो लॉस देगा, थोड़ी देर वेट करते हैं आराम से। इसमें क्या होता है, इसको जरा मंथ में भी चेक कर लीजिए, इसको वीक में भी चेक कर लीजिए, और इसको एक बार डे में भी चेक कर लीजिए। डे में भी अच्छा खासा ऊपर है, ओके है सब कुछ। अब यहाँ पर से 1 घंटे में भी जरा आ जाइए, 1 घंटे में भी ओके है। अपने सपोर्ट के ऊपर खुला है मार्केट, मेरे को इससे थोड़ा सा एडजस्ट जरूर करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, एडजस्ट जरूर करना पड़ेगा हमें से। राइट है, ये देखो अपने हाई के ऊपर ही है, अभी यहाँ पर सपोर्ट पर ही बैठा है। इसको ऊपर चलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो टाइम हम इसे दे देंगे कि थोड़ा टाइम लेके तब ऊपर चले। और अगर नीचे आएगा तो कुछ और बाय करके एडजस्ट कर देंगे इसको। मतलब अगला मेरा बाय कहाँ पर होना चाहिए, मेरा अगला बाय यहाँ कहीं होना चाहिए, राइट, 14 के आसपास। तो मैं यहाँ पर कुछ और बाय यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ बाय लगा दिया इसका, कुछ सीएनसी नहीं रखेंगे, एमआईएस रखेंगे, लगभग 10 क्वांटिटी में यहाँ पर और बाय कर लूंगा इस जगह पर। और इसको हम रख के बैठे हैं, ये हमें बाय दे सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है बाय देने की, तो ये हमें एक बाय दे सकता है। ठीक है, आराम से बैठे रहते हैं। अभी देखो मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका रखे हैं, जो भी नुकसान देगा हम इससे सह लेके आराम से भी रख के बैठे हैं। ठीक है, इसको हम, मेरे को हमेशा थोड़ी देर छोड़ के रखो। ऐसा नहीं स्टॉक लिया और एकदम फायदा एकदम नुकसान, थोड़ा रुको, उसको चलने दो। उसको चलने के लिए टाइम चाहिए यहाँ पर। उसको चलने के लिए टाइम का मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा उसे चाहिए होगा ऊपर चलने के लिए। और जब वो अपनी स्पीड पकड़ेगा तो अच्छी स्पीड पकड़ लेगा कि नहीं, बताओ। यस, या आपका खुलते ही आपका बाय में आ जाना चाहिए। आपको बताएं प्लीज, क्या होना चाहिए जल्दी से। क्या टाइम लेता है मार्केट, या एकदम से ही आपकी बाय मिल जाती है आते ही? कोई भी बता दे प्लीज, क्या होता है? क्यों जी, जी अमित जी, एकदम बाय मिल जाती है, टाइम लगता है बाय मिलने में? टाइम तो लगता है ना, थोड़ा टाइम तो लगता है, तो थोड़ा टाइम दे दिया करो, स्टॉक को थोड़ा सा टाइम दे दो, लेकिन उसका एडजस्टमेंट जरूर करके रखो। मतलब आप ये सोच के रखो कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो क्या कर रहा है, अगर ऊपर नहीं गया और थोड़ा सा रिट्रेस किया नीचे तो उस समय आपको क्या करना है, ये जरूर चेक करो। दूसरा, कई सारे लोग ये पूछते हैं कि सर हमने स्टॉक तो ले लिया, स्टॉक तो ले लिया, लेकिन स्टॉक सारी कंडीशन में बाय में था। अगर मैंने बोला स्टॉक की बात कर रहा हूं, आपने स्टॉक के सारे पैरामीटर चेक किए और सारे पैरामीटर पॉजिटिव थे, मतलब ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी था। अब केस ये है, क्या इसके ऊपर निफ्टी या बैंक निफ्टी का कोई इंपैक्ट होगा? क्वेश्चन होगा सर, होगा। अब दूसरा केस, अगर आपका स्टॉक बाय के लिए बिल्कुल रेडी हो रखा, सारे पैरामीटर ओके हो रखे हैं, और निफ्टी और बैंक निफ्टी डाउन में है, तो क्या ये स्टॉक पर्टिकुलरली ऊपर चला जाएगा बुरी तरह से? नहीं जाएगा, राइट है। लेकिन अगर इसी जगह पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो इसको बूस्ट मिल जाएगा चलने के लिए, इसको जाना ही राइट पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या है कि जब भी कभी किसी स्टॉक के लिए आप बाय ढूंढो, जब भी किसी स्टॉक के लिए बाय ढूंढो, तो उस टाइम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां होने चाहिए, अपर साइड चलते हुए या नहीं? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अपर साइड चल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है डाउन आए थे रिट्रेस कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मार्केट अपना रिट्रेसमेंट ले रहा हो उस टाइम पर, मतलब है तो देखो सेल में ही, लेकिन इस एरिया में जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है, तो इस एरिया में भी तो स्टॉक ऊपर चलेंगे कि नहीं, आप बताओ।
इस एरिया में भी तो स्टॉक ऊपर चलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, 3 जगह पर अपने स्टॉक को बाय कर सकते हो। एक बाय होता है जब मार्केट अपर ट्रेंड में हो निफ्टी, दूसरा आपका मार्केट जब नीचे आया हो मगर रिट्रेस कर रहा हो, राइट है, और या फिर मार्केट नीचे आते हुए अपने हाई के ऊपर निकल गया तो भी आप अपने स्टॉक को बाय कर सकते हो। ये स्टॉक को बाय करने की 3 कंडीशंस है। इन 3 कंडीशन पर आप स्टॉक को आराम से बाय कर सकते हो। डन है। तो इस स्टॉक को हम रखे रहते हैं, इस स्टॉक को अभी मैं नहीं निकाल रहा हूं, अभी मैं ऐसे ही रखे बैठा हूं इसको, ठीक है। मैं इसे नीचे से और एवरेज करूंगा थोड़ा सा और तब इसे पॉजिटिव में लाएंगे, राइट है। आप इसको अपने पार्ट में क्या कर सकते थे, देखो अपने पार्ट में आप कैसे कर सकते थे इसको एकदम से ना इतनी सारी क्वांटिटी लेके, नहीं मेरे को तो इसकी 300-400 क्वांटिटी लेनी है तो मैं 50 क्वांटिटी से शुरू कर सकता हूं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी, चूंकि आपका इसका प्राइस लगभग 1100 है, तो क्या आप इसे 10 क्वांटिटी से शुरू कर सकते थे, यस या नो? आराम से 10 से शुरू करते, मेरे को 50 लेनी है, 10 आप यहां पर बाय कर लो, अगर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो आप 10 और बाय कर लेना, वैसे भी काम कर सकते हो। तो आप अपने लिए रख सकते हो, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगता है वैसे इसके लिए काम कर सकते हो। तो आपको डरना नहीं होता। अगर नेगेटिव दे रहा है तो आप, मैंने आपको एक तरीका और बताया, अगर ये स्टॉक मेरे को सपोज नेगेटिव दे रहा और मैं चाहता हूं ना तो मैं इससे निकलूं, राइट है, और मैं इसका ज्यादा पैसे भी नहीं लगाना चाहता, तो मैं इसके पैरेलल में एक और स्टॉक खड़ा कर देता हूं जो कि मेरे को इतना ही प्रॉफिट दे रहा हो, राइट। क्या मैं कोई कॉल ले सकता हूं अगर मार्केट ऊपर चल रहा है, एक कॉल लेके छोड़ दूं, वो ये खत्म कर देगी सारा लॉस, हो जाएगा। लेकिन मैं अभी नहीं ले रहा हूं, मैं कर सकता हूं ऐसे मगर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को उसमें इसमें क्या फर्क होता है, देखो अगर मैंने एक स्टॉक लिया और एक कॉल लेके छोड़ दी तो क्या हुआ, मैं कॉल लेके मैंने प्रॉफिट तो करना सीख लिया, मैंने अपने लॉस को मैनेज भी करना सीख लिया, लेकिन मैंने इस स्टॉक को साथ स्ट्रगल करना नहीं सीखा ना, केवल इस स्टॉक के साथ में, राइट है। तो ये पॉइंट शायद समझ में नहीं आया, जो मैंने बोला आपको नहीं आया वो समझ में, कि देखो क्या हुआ, मेरा ये लॉस हो रहा है, इसके साथ में अगर कॉल ले लूंगा, मेरे को पता है कॉल मेरी अच्छी चल जाएगी और ये लॉस भी कवर कर देगी, तो लॉस तो मेरा कवर हो जाएगा, राइट है। लेकिन इस लॉस को कवर करने के लिए मैंने कॉल की हेल्प ली। अगर मैं कॉल को नहीं यूज करता हूं, दोनों में से किसमें मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आप ये बताएं। मैंने एक कॉल ली, इसके साथ में ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, लॉस तो कवर हो गया, समझो लॉस कवर हो गया, लेकिन इसमें कॉल लेने पर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, या केवल मैं स्टॉक में ही नीचे वर्क करूं और इसको एवरेज करके ऊपर लाऊं तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी होगी, किसमें, नंबर 1 या नंबर 2? स्टॉक में। स्टॉक में, राइट है। तो अगर आप प्रैक्टिस पर्पज से बात कर रहे हो, तो आपको इसका एवरेज के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं, राइट है। और अगर आप प्रैक्टिस पर्पज से बात नहीं कर रहे, इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका मार्केट नीचे आ रहा है, इसके एक एक क्वांटिटी को ऐड करो। यहाँ पर देखो मैं एक क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, 50 से 51 कर दिया मेरे को। अब आप बोलोगे सर एक क्वांटिटी से होगा क्या, रूल के अकॉर्डिंग अगर मैंने 50 क्वांटिटी ली है तो नीचे भी 50 ही होनी चाहिए कि नहीं, आप बताओ, तभी तो मेरा सेंटर एवरेज बनेगा। तो रूल तो ये बोलता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके नीचे आने पर एक क्वांटिटी भी ऐड करोगे ना, अभी आप चेक करना, जरा सा ऊपर जाएगा ना, जरा सा ऊपर जाएगा, ये लॉस एकदम से कम हो जाएगा, एक पर, केवल एक क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमारा एवरेज पे इससे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं और देखते हैं, निफ्टी बैंक को भी देखेंगे, HDFC लाइफ भी देख लेते हैं। अपने स्टॉक पे ट्रेड करना सीखो, उस पे आपको ट्रेड करना अगर आता है तो बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। यहाँ पर वापस चलें और वीक में जाके चेक करें HDFC लाइफ कहाँ पर बैठा है। HDFC लाइफ एक ऐसी जगह पर बैठा है जहां पर इसके फंसने के बहुत ज्यादा चांस है। क्यों है चांस, जरा चेक कीजिए, कॉफी टाइम आ गया, क्यों आ गया, ये सपोर्ट लेवल है, राइट, ये तो इसका सपोर्ट लेवल है, क्या ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है मल्टीपल, जी सर। तो मार्केट बीच में फंस जाएगा कि नहीं, फंस गया मार्केट बीच में। अब इसके ऊपर ना जाके मार्केट यहीं घूमता रहेगा और यहां पर आपको नुकसान दे देगा। नुकसान का मतलब फायदा नहीं करेगा। यहां पर आप देखो कहां पर रुका हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे वहां से तो आपको समझ में आएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है, दिख रहा है सबको, जी सर, और मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, और यहीं पर देखो ये मार्केट आ रहा है, देखो यहीं पर रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है,
यहीं से गिरा था। तो इसको क्रॉस तो करना पड़ेगा कि नहीं, इसको जी या तो क्रॉस कर जाने दो या एक रिट्रेसमेंट आ जाएगा। तो इस समय एचडीएफसी लाइफ ठीक है, अच्छी पोजीशन पर है, बाय की तरफ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको और इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर लो जरा। मैं आपको इसकी ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ। इसकी ट्रेंड लाइन कहां पर जा रही है, क्या यहाँ जा रही है, देखें, राइट, अप्रोक्स। जी वहां से ना लेके आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। देखो ये है। अब जरा यहाँ पर है आपकी, और ये वाली चूंकि यहाँ से तो निकल चुका है ऊपर, तो अब आपकी ये वाली ट्रेंड लाइन काम करेगी, ये वाली। अब जरा जाए, मार्केट कहां पर बैठा है, क्या ट्रेंड लाइन के पास में बैठा है, देखिए। अब अगर मैं यहीं से वही आपका पुराना वाला हमारा जो मेथड है, मैं यहाँ से केवल मूविंग एवरेज ले लेता हूँ 5 का, तो 5 का मूविंग एवरेज मेरे को क्या बोलता है, यस, मूविंग एवरेज 5 का आपके पास क्या बाय दे रहा है मेरे को, 5 का मूविंग एवरेज अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, राइट है। तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, हमेशा वेट करो। देखो पहली बार भी ये देखो यहाँ पर मार्केट गया, इधर मार्केट गया, इधर मार्केट गया, देखो मूविंग एवरेज कहाँ बैठा है, इसका मतलब ये बाय देगा नहीं, रिवर्स कर जाएगा। जहां पर भी मार्केट यहाँ पर है, ऐसी जगह पर आप एक काम कर सकते हो बड़ा अच्छा, अगर आप करना चाहो तो। अगर बस समझने का फेर है, केवल समझने से आ जाएगा आपका। देखो अगर आपको लगता है कि मूविंग एवरेज आपका दूर है, ऐसे समझो आपका मार्केट किसी ट्रेंड लाइन पर आ रहा है या किसी रेजिस्टेंस पर आ रहा है, और आपको लगता है कि मूविंग एवरेज दूर है, तो क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि रिट्रेस करेगा, हाँ या ना, क्या बोलते हैं, नहीं है समझ में, दोबारा समझे। देखो ये आपका रेजिस्टेंस है, राइट है, मेरे को पता लगा मेरी जो कैंडल्स है वो ऐसे जा रही है, मेरी कैंडल्स ऐसे जा रही है, और मार्केट इसे क्रॉस भी कर रहा है, बहुत अच्छे से क्रॉस कर रहा है। मगर क्या हुआ, आपने देखा जो मूविंग एवरेज 5 का बैठा है वो यहाँ कहीं बैठा है, दूर है, या और भी दूर हो सकता है, सपोज यहाँ है। अब बताइए क्या ये क्रॉस कर जाएगा ऊपर, नहीं सर, नहीं करेगा। नहीं सर, ऊपर तो से क्या ये कोई रिट्रेस रेजिस्टेंस करेगा, लेके नीचे आएगा। अगर रिट्रेस करेगा तो आएगा सेल सर। कर सकते हो, कर सकते हैं। हाँ उस मोमेंट पे कर सकते हैं सर। आया पॉइंट की नहीं, जी सर। ठीक है। मैं आपको आया दिखा सर। देता हूँ इसके एग्जाम, ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे काम कर सकते हैं। देखो केवल मैं इसका एक रेजिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है, मैं सपोज चलो सीपीआर ही ले लेते हैं। अगर मैंने केवल सीपीआर पे काम किया, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ से सीपीआर को ये सब हटा देता हूँ, केवल सिंगल सीपीआर लाइन रख लेते हैं हम इसकी। अभी कोई सीपीआर की स्ट्रेटेजी पे नहीं जा रहे, वो कोई स्ट्रेटेजी हम नहीं कर रहे, और मैं मूविंग एवरेज को भी साथ में रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ढूंढते हैं कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कैसे अपना रिएक्शन दिया था, इस पार्ट को चेक करते हैं। जब मार्केट सपोर्ट पर आया, यहाँ पर इसी पार्ट को जरा चेक करो। यहाँ पर जब मार्केट क्रॉसओवर कर रहा था तो क्या हुआ, जरा बताएं, क्या इस जगह पर मार्केट बाय ले सकता था, नहीं सर, इस जगह पर भी नहीं, इस जगह पर भी नहीं, देखो नहीं गया। लेकिन क्या अब बाय ले सकता था, जी सर। इसका मतलब देखो, अगर ये इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अगर मूविंग एवरेज ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपकी कैंडल नीचे आ गई, कैंडल तो नीचे आ गई, मूविंग एवरेज ऊपर बैठा है कि नहीं, जी सर। तो रिजल्ट क्या होगा, क्या ये मार्केट वापस चला जाएगा, क्या सर, नजर सर मूविंग यस एवरेज सर। ठीक है। मैं देखो मैं एक पॉइंट आपको बता रहा था, अभी कल क्लास में भी इस बात को मैं डिस्कशन में ला रहा था कि मैंने आपको बोला अभी देखो आज अभी आपके लिए स्टार्टिंग में सारे इंडिकेटर बराबर हैं कि नहीं है, सारे इंडिकेटर बराबर है। बराबर का मतलब या तो ये बाय देंगे या सेल देंगे, ये इसीलिए तो बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सुपर ट्रेंड यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, एलिगेटर, पिवोट, जो मर्जी मैं यूज कर लूँ, सुपर ट्रेंड, कुछ भी आप जो दिल करे, एमएसीडी, आरएसआई, जो मर्जी आप यूज कर लो, बॉलिंगर बैंड यूज कर लो, सब आपको केवल बराबर ही बाय या सेल देंगे कि नहीं, है ना। यस लेकिन जैसे ही आपका ये पहली स्टेज है, आपकी ट्रेडिंग की फर्स्ट स्टेज है, राइट है। अब सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेज के अंदर आप अपने इंडिकेटर में डिफरेंशिएशन लाएंगे, राइट है, यस सर। जिसको आप प्रोफेशनलिज्म बोलते हो, अपने इंडिकेटर के अंदर वो लाएंगे। इंडिकेटर के अंदर वो लाने का मतलब क्या है, जैसे मैं क्लास में ये डिस्कशन किया था कि भाई सुपर ट्रेंड बोले और मूविंग एवरेज बोले, दोनों बराबर होंगे कि नहीं, अभी हमारे लिए ये भी बाय देगा, yes, ये भी बाय देगा, राइट है। लेकिन दोनों का स्पेसिफिक यूज कहाँ होगा,
भाई आप बताओ, अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि ये मार्केट का हाई ब्रेक हो रहा है, मेरे को ये पता करना है कि ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन काम करेगा? मूविंग एवरेज काम करेगा या सुपर ट्रेंड काम करेगा, या दोनों करेंगे? मूविंग एवरेज सर, मूविंग एवरेज सर। आया पॉइंट समझ में? ठीक है। अब कैसे मूविंग एवरेज काम होगा, कैसे सुपर ट्रेंड काम करेगा, वो सारे अलग पार्ट है, लेकिन यहाँ पर मेरा डिफरेंशिएशन आ गया ना, आ गया सर। कि मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड। इसका मतलब हर जगह पर हम हर इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते ना, ये आपको भी पता है। प्रिसाइजली मूविंग एवरेज ही यूज किया जाएगा ना। हाँ, कुछ भी एक यूज करो। यस, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी एक यूज करो, जो भी आप करना चाहते हो एक यूज करो, राइट है, कोई भी एक, और उसके हिसाब से करो कि कैसे होगा। अगर मैं इसको एचडीएफसी लाइफ को देखता हूँ, तो एचडीएफसी लाइफ में 1 घंटे में, जरा 1 घंटे में चेक कीजिए, ध्यान से समझना, पॉइंट आपके काम के है। देखो ये मार्केट नीचे आया पिवोट के नीचे आया, जरा मेरे को ये बताइए, क्या ये इस समय मूविंग एवरेज कहाँ था? क्या सेल में था? नहीं था सर। हाँ या ना? नहीं था सर। नहीं था, कोई आपका मूविंग एवरेज सेल में नहीं था, राइट है। जरा पहले आइए, ये भी मार्केट नीचे खुला, क्या मूविंग एवरेज सेल में था? नो, नहीं था। अभी भी देखो मार्केट नीचे खुला, क्या मूविंग एवरेज सेल में है? नहीं है सर। नहीं है। तो क्या ये मार्केट नीचे जाएगा? नो। इनफैक्ट आप तो बाय कर सकते थे। आप देखो, अगर आपको ये 1 घंटे में पता होता कि एचडीएफसी लाइफ यहाँ आ रखा है और मूविंग एवरेज ऊपर बैठा है, इनफैक्ट आप तो बाय कर सकते थे इसको या नहीं? यस सर। यस, आप तो बाय करके बैठते इसको। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी जगह पर आते हुए। अगर मैं यहाँ पर से किसी स्टॉक को देखता हूँ, किसी स्टॉक को अगर मैं देखूं, इसी पे लगा लेते हैं। देखो मैं केवल यहाँ पर पिवोट लगा रहा हूँ और देखते हैं, क्या पता कोई स्टॉक हमें पिवोट बेस पर मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ केवल, शायद कोई अच्छा स्टॉक हमें मिल जाए जो कि बाय दे रहा हो। अच्छा, हाँ जी, बोले। पिवोट यूज करना बेटर है, सीपीआर यूज करना बेटर? दोनों। देखो ये एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। मेरे को ये बताएं, मैं केवल आपसे ये एक क्वेश्चन करता हूं, आप आंसर करिए मेरे को, उसी का आंसर प्लीज करिएगा, और आंसर जरूर करना, ठीक है, आंसर जरूर करना। मेरे को ये बताएं, ये मेरे पास एक कार है, राइट है, मेरे पास एक कार है, उसके 4 पहिए हैं, राइट है, कार के 4 पहिए हैं, कौन सा पहिया यूज करना सही है? ये वाला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? आप ये बता दें कौन सा पहिया बाकी सब बेसलेस है, आप ऐसे बोलो, इनमें से कौन से पहिए को आप सही बोलेंगे, प्लीज बता दें। सर ये क्या बात हुई सर? भाई बात तो मैं, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने भी आपसे एक रिवर्स में क्वेश्चन पूछा, राइट? देखो मैंने, अब आप मेरे से पूछेंगे कि इस समय सीपीआर अच्छा है, राइट है, या सुपर ट्रेंड अच्छा है, या फिर मूविंग एवरेज अच्छा है, राइट है। इनिशियली तो तीनों बराबर है कि नहीं है, बाय या सेल देने के लिए? इनिशियली बराबर है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड स्टेज में जाओगे और प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ोगे, तो तीनों में डिफरेंस होगा कि नहीं? तीनों में डिफरेंस आ जाएगा, मैंने अभी भी आपको डिफरेंस बताया। लेकिन जब आप थर्ड स्टेज में आओगे ना, थर्ड स्टेज में, अभी तो फर्स्ट स्टेज में काम कर रहे हो अभी आप, जैसे सेकंड स्टेज में पहुंचोगे तो तीनों में डिफरेंस आएगा। गॉट इट? समझ में आया? और जब थर्ड स्टेज में जाओगे तो थर्ड स्टेज में आप ये बोलोगे कि ये तो मैं गलती से भी यूज, अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, आप बोलोगे मैं यहाँ पर ये तो गलती से भी यूज नहीं करूंगा इनमें से कोई। यस और नो? राइट है। और क्या होगा जब आप फोर्थ स्टेज में आओगे, ये बताइए। 5 स्टेजेस हैं टोटल ट्रेडिंग की, 5 स्टेजेस, कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर आपको ये भी नहीं बताएगा कितनी स्टेजेस होती है, राइट है। आप बताओ, एक एक्सट्रीम होती है कि नहीं, आप फर्स्ट नर्सरी क्लास से पढ़ना शुरू करते हो, आप बोलते हो कहाँ तक जाएंगे, पीएचडी तक जा सकते हो कि नहीं, पोस्ट डॉक तक भी जा सकते हो, पोस्ट डॉक तक भी जा सकते हो, तो ये पूरी हायर हो गया लेवल की नहीं, हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ट्रेडिंग के अंदर आप 0 लेवल पर शुरू कर रहे हो, तो इसके कुछ लेवल्स होते हैं कि जहां पर मैं बोलूं मैं पीक पे पहुंच गया बिल्कुल। आज तक किसी को भी पीक नहीं पता है, यस और नो? किसी को भी ये पीक नहीं पता कि पीक कौन सा है। आप चाहे एक आदमी ना 10 करोड़ रुपए दिन के कमा रहा है, उससे जाके पूछो सब आ गया आपको, तो वो क्या बोलेगा, प्लीज बताएं। यस, वो क्या बोलेगा आपको? आपको अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोलेगा हाँ मैं तो मास्टर हूं, मुझे सब आता है,
लेकिन उसे अंदर से पता है कि ऊपर बहुत जान आसमान बाकी है, राइट है। उसे पता है मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी बहुत बचा हुआ है मेरा करने के लिए, भाई समझ रहे। हाँ जी, यहाँ पर देखो सिप्ला का स्टॉक जो है वो वीक का पिवट के ऊपर चला गया था सिप्ला, कुछ दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी। अब सर वो गिरे ही जा रहे हैं, लेकिन वीक के करने के बाद भी सर वो बिल्कुल देखो मार्केट, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, एक पॉइंट को जरा ध्यान देना। मैंने आपको अभी अभी एक पॉइंट बोला, और वो पॉइंट क्या बोला, मैंने बोला जब किसी भी स्टॉक का बाय लेते हो या स्टॉक को बाय में कंसीडर करते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंसीडर करना पड़ेगा या नहीं, प्लीज बताए। हाँ या ना, ये बात करी ना हमने अभी अभी करी है। मेरे को ये बताएं, अगर निफ्टी देखो वीक का पिवट 2 वीक पहले सर उसने करा था क्रॉस, और तब से मार्केट ऊपर ही थी। बिल्कुल बिल्कुल, जरा यहाँ पर चेक करें, ये आपका जो वीक का पिवोट है, जरा चेक करना, ये वीक का पिवोट आपके पास है। ये देखो आपका कब क्रॉस हुआ, ये क्रॉस किया था इसने, राइट है। और कब है आपका, ये अप्रैल का ही मंथ है। क्या अभी इसी मंथ से मार्केट गिर रहा है निफ्टी, प्लीज बता दे, हाँ या ना। क्या अभी निफ्टी गिरना शुरू हुआ, डेट आप चेक करो, कब से गिरना शुरू हुआ निफ्टी, तब से गिर ही रहा है, उठ नहीं रहा है ना निफ्टी, रिट्रेस करके बैठा है। लेकिन बात ये कि सर इसको बाय कब, कहाँ, फिर कैसे करेंगे सर, हम इसकी बाय करेंगे सर। देखो जब कभी आपको बाय करनी है तो बाय का तरीका क्या होता है, वीक के पिवट के ऊपर है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं हम। बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग टर्म में रखने का तरीका क्या होता है, जरा इसको एक बार समझ लो, समझो। देखो ये मेरा पिवोट है, राइट है, ये पिवोट है, डन है। और मैं बोलता हूं कि मेरा वीक का एक क्रॉसओवर हुआ, अब इसमें चेक करना कि क्या वो होता है या नहीं होता, ठीक है। ये मेरा वीक के ऊपर बाय हो गया, ठीक है। आप बोलोगे कि इसके अब तो वीक के पिवोट के ऊपर आ गया, अब तो मैं बाय आराम से कर सकता हूं कि नहीं, यस और नो, हो गया मेरा बाय, तो मैं आपको सीएनसी में रख सकता हूं। जरा मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताओ, अगर यहां पर मार्केट के अंदर एक हाई बना हुआ है, राइट, और ये हाई आपका यहां पर आता है, तो क्या मैं यहां पर बाय कर लूं इस स्टॉक को या इसके ऊपर बाय करूं, प्लीज बता दे, वेव के ऊपर, जल्दी से बोले क्या होना चाहिए। वेव के ऊपर भाई सोचना आपको है इस बारे में कि आपको कहां बाय करना है, वापस आते हैं जरा चेक कीजिए, क्योंकि ये मार्केट अभी देखो ऐसा हो सकता है, पॉइंट ये समझना पॉइंट, देखो ऐसा हो सकता है कि पिछला वाला मेरा बाय यहां पर था, राइट है, लेकिन अब की बार मार्केट यहां तो गया है ऊपर, उसने कैंडल भी बना दी, लेकिन क्या इस वेव के मार्केट 61 पे हो सकता है, ये तो बाय है, ये तो बाय है, बिल्कुल सही बात है कि ये बाय में आ गया, अब इसे ऊपर चलना चाहिए, लेकिन क्या वेव के 61 पे होने की वजह से क्या ये डाउन में आ सकता है, यस सर, यही होता है सर, बहुत बारी यही होता है। जरा इस पॉइंट को ध्यान में रखो थोड़ा सा, यहाँ पर चेक करो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर कोई वेव थी, प्लीज मेरे को बता दें, क्या कोई वेव थी यहाँ पर, हाँ सर, जहां से रिजेक्शन लेके मार्केट चल दिया, और इसकी वेव कहां तक थी, जरा मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूं यहाँ पर, ये पॉइंट, राइट या रॉन्ग, सही जगह से मार्केट आया, छोटा सा पॉइंट आपको 50% से रिजेक्ट हुआ सर, हाँ, वीक में तो देखो 50%। यस, ये भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखना है कि अक्सर जो वीक का एक वो होता है ना रेजिस्टेंस, वीक का या मंथ का रेजिस्टेंस होता है, मार्केट के यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि नहीं, प्लीज बताएं। यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जहां मार्केट रेजिस्टेंस ले लेता है। अभी यहाँ पर वापस आते हैं और आते हैं निफ्टी पर, निफ्टी ने क्या किया देखें जरा, क्या निफ्टी बाय में आ गया सेल में, देखें जरा, यस निफ्टी ने क्या किया सर, निफ्टी ने 15 निफ्टी, क्या निफ्टी ने भी यही किया, देखो जरा ये बताओ क्या निफ्टी ने भी यही किया है जो हम बात कर रहे हैं सिप्ला की, जी सर, यही किया सर, बिल्कुल यही किया हुआ ना निफ्टी ने, राइट है। अब यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मेशन है जो कि आपको दिक्कत कर सकती है, और वो फॉर्मेशन है क्या, देखो आपके पास यहाँ जो फॉर्मेशन बन रही है ये क्या बन रही है, प्लीज कोई भी बताए किस कौन सी चीज बन रही है, अगर बन जाएगी तो आपको दिक्कत करेगी 100%। इवनिंग स्टार बन रहा है, इवनिंग स्टार बन रहा है, राइट है। अब जरा दूसरा पार्ट मेरे को बताएं, जब मार्केट इस पिवोट के ऊपर जा रहा था तो क्या मूविंग एवरेज बाय में था, या जो अब की बार जा रहा था तो मूविंग एवरेज बाय में था, पास में भी नहीं है सर, अभी नहीं है। और मैंने आपको कौन सा पॉइंट बोला है जो आपको दिक्कत कर सकता है, ये बात ध्यान रखना, कौन सा पॉइंट है, मार्केट का सपोर्ट लेवल यही है कि नहीं है, यही बात करिए,
ठीक है, जहां तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें सोचना पड़ेगा कि या नहीं पता, तब सोचना ही पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये बात मेरे को ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस टाइम पर मेरे को जरूर सोचना पड़ेगा। यहां पर देखिए वीक क्या हो रहा है, मार्केट क्या यहां पर अपना सपोर्ट ले सकता है सेकंड वाली वेव पर। दूसरा पार्ट, एक बात और ध्यान रखें कि मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम पर कोई वेव नहीं बनाई है तो कोई रिट्रेसमेंट के लिए जा भी सकता है कि नहीं, सपोर्ट भी ले सकता है, रिट्रेसमेंट के लिए भी जा सकता है, दोनों चीजें यहां पर हो सकती है। लेकिन कैसे पता लगेगा कि मार्केट बाय में है, कौन सा टाइम फ्रेम मिनिमम बाय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यस बताएं। अगर मैं इसका, चलो मैं इसका सुपर ट्रेंड ही लगा लेता हूं, चलो मैं इसका केवल 1 घंटे में केवल सुपर ट्रेंड लगा के चुपचाप बैठ जाता हूं, कुछ नहीं करता हूं, ठीक है, केवल सुपर ट्रेंड, केवल ट्रेंड फाइंड करने के लिए। तो क्या सुपर ट्रेंड ने अभी तक मेरे को कोई बाय दिया है, प्लीज बताएं। कोई भी बाय मिला आपको? नो, कोई बाय है ही नहीं मार्केट का इस समय यहां पर, तो अभी छोटे टाइम फ्रेम पर। लेकिन क्या बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का बाय है, जरा चेक करें। अब यहां पर एक इस चीज को हम एक तरीके से और भी चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर ऐसे 1 डे के हिसाब से देखूं तो मार्केट कहां पर बैठा है, जरा प्लीज बताएं। क्या बिल्कुल मार्जिन पे सुपर ट्रेंड के? चेक करें जरा, ये आपका सेकंड वाला सपोर्ट और ये सुपर ट्रेंड, राइट या रॉन्ग? सही है। मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूं आपके लिए थोड़ी देर के लिए, जिससे आपको ये पॉइंट जरा समझ में आ जाए, ठीक है। किसी भी इंडिकेटर से काम करो, दुनिया में सारे इंडिकेटर अच्छे हैं, मेरे हिसाब से कोई इंडिकेटर खराब नहीं है, लेकिन हाँ उसको यूज करने का तरीका है। यहाँ पर जरा चेक कीजिए, मार्केट यहाँ पर आ गया। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी चले जाता हूँ 15 मिनट पे, तो 15 मिनट की भी बाय है क्या, प्लीज बताएं। नहीं सर, कोई बाय अभी शुरू नहीं हुई ना। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पकड़ेगा, अपनी बाय बनाना शुरू करेगा कि नहीं? अभी नहीं है, अलग बात है, अभी नहीं है, लेकिन क्या बाय बनाना शुरू करेगा? जी सर। यस। अब जरा चेक कीजिए, हमने यहाँ पर कौन सा लिया था, ये था, ठीक है, और ये आपका 52 तक आ गया, एक मैंने और बढ़ा दिया था इसमें से। जरा इसमें से एक काम करते हैं, देखो अगर ये 500 तक का लॉस था, अभी वापस कम हो गया, तो 226.95, तो मैं 227 पर क्या एक स्टॉक हटा सकता हूं इसमें से? 2 स्टॉक मैंने ऐड किए थे, राइट है, इनमें से 2 स्टॉक मैंने ऐड किए 227 पर, और मैं एक और स्टॉक हटा देता हूं 235 पर, राइट है, 235 पर मैं एक स्टॉक और हटाऊंगा, राइट है, यहां से एक स्टॉक 235 पे भी मैं हटा दूंगा, तो हमारा जो लॉस है वो मिनिमम पे आ गया। हमने इसे केवल रखा हुआ है, समझ रहे, इसे केवल मैंने रखा हुआ है, क्योंकि अब मेरा हल्का सा एवरेज नीचे आया होगा, तो मैं इसे अराउंड 240 पर भी एक हटा सकता हूं। देखो मैंने अलग अलग जगह पे ले जा रहा हूं इसे, और 240 पे, क्योंकि ये जो स्टॉक होते हैं ना, इनके साथ एक इशू है। क्या इशू है? जो आपके पास बड़ा स्टॉक होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्यों मैं इसके टारगेट लगा रहा हूं? टारगेट लगाने की जरूरत क्या है? जब मार्केट ऊपर आएगा तो मैं इसे डायरेक्ट हटा सकता हूं मार्केट ऑर्डर पर, या नहीं, प्लीज बताओ। जी सर। हाँ या ना? आप तो बोलेंगे सही से, तो ऊपर आएगा तो डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे हटा देंगे ना। ये समझिए, जो बड़े स्टॉक होते हैं ये फ्लक्चुएट करते हैं कि नहीं, राइट है। क्या होगा, मार्केट यहां पर है सीधा 10 पॉइंट ऊपर, जो बड़ा स्टॉक होगा 10 पॉइंट नीचे, ऐसे फ्लक्चुएट करेगा ना। जो आपका 100 रुपए का स्टॉक है वो कितना चलेगा? आपका 100.1, 100.2, 100.3 रो के चलेगा। लेकिन अगर कोई 1 लाख का स्टॉक है, एमआरएफ ले लो, सपोज 1 लाख का स्टॉक है, ये कैसे चलेगा प्लीज बताइए? एक एक क्वांटिटी, या एक एक पॉइंट, या 15-15, 20-20, 50-50 पॉइंट, कोई बताए चलेगा? 2,000 पॉइंट चलता है। हाँ, 2000 पॉइंट ऐसे ही चल जाता है, 2-4, 5,000 पॉइंट। लेकिन अब केस क्या है कि अगर मैं सोचूंगा कि मैं मार्केट पे हटाऊं इसे, और मार्केट उसी टाइम 100 पॉइंट डाउन कर गया मार्केट पे हटाने पे, तो मैं तो खामखा के लॉस पे आ जाऊंगा कि नहीं, राइट है। तो इसलिए जो बड़े स्टॉक होते हैं उनके आपको ऊपर के टारगेट लगा के रख देने चाहिए। जैसे अगर हम इसमें चेक करते हैं तो बाय तो अभी खैर मुश्किल ही होगी, इसको या लगे रहने दो। देखो मैंने एक ऑर्डर लगा के छोड़ा 135 पे, एक एक क्वांटिटी हटा रहा हूं मैं, देखो एक एक क्वांटिटी, या 1140 पे मैं दूसरा लगा रहा हूं, और मैं एक और भी लगा लेता हूं, ठीक है।
1150 पे भी मैं कुछ और लगा देता हूँ, यहां तक हमारा प्रॉफिट निकल ही आएगा। तो यहां पर मैं 5 क्वांटिटी यहां से 50 पे हटा देता हूँ। इसके साथ में एक और भी लगा दीजिए जिसको मैं 60 पे कर देता हूँ। ठीक है, 1160 पे कुछ क्वांटिटी अराउंड 10 क्वांटिटी या 15 क्वांटिटी में 60 पे हटा दूंगा। तो ये मेरा टोटल अपना मेरा ऑर्डर लग के छूट चुके हैं। अब इसके लिए मेरे को मारामारी नहीं करनी है। नीचे जाएगा तो नीचे एक बाय ऑर्डर मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, बस अब चुपचाप बैठ जाते हैं। तो अगर मैं मैक्स हेल्थ की बात करता हूं, मैक्स हेल्थ की एक बार यहां पर दोबारा से बात करें तो देखो इसको जरा दोबारा से एक बार फिर भी एनालिसिस कर लेते हैं। डे में चेक करें, डे में मार्केट कहां पर बैठा हुआ है? यस, क्या बाय में ही है? बाय में ही बैठा हुआ है अभी, राइट है। जरा इसको 1 घंटे में चेक कीजिए, 1 घंटे में मार्केट कहां पर है? क्या बाय में है? नहीं है। देखिए क्या सुपर ट्रेंड के ऊपर है? मगर सुपर ट्रेंड के तो ऊपर चल रहा है, लेकिन आपका ये लाइन क्रॉस होती है कोई बाय बनाएगा ये? और हमने आपको बोला टाइम लेगा, टाइम लेगा कि नहीं? थोड़ा सा, तो थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए इसको, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। तो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इसे आप आराम से बाय कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, इसका थोड़ा सा हल्का सा ऊपर चलेगा तो आपका एक बाय निकाल देगा, ये वेट कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स लगा के छोड़ दिए हैं जिससे हमारा जो छोटा मोटा लॉस है वो कवर भी हो जाए। तो मैंने देखो ऊपर के लिए उतनी तैयारी नहीं की जितनी मैंने नीचे के लिए करी। नीचे सबसे पहले मैंने बाय ऑर्डर लगा के छोड़ा है कि नहीं? ठीक है, तो मेरा नीचे की कवरिंग है कि यहां तक अगर आएगा, ठीक है, मेरे को 600-700 का नुकसान दे रहा होगा, लेकिन यहां से मैं कुछ क्वांटिटी और बाय कर लूंगा क्योंकि ये सपोर्ट है। और मार्केट यहां से किसी भी मोमेंट ऊपर जा सकता है, किसी भी मोमेंट जा सकता है, तो मेरे को ये प्रॉफिट देके फिर निकल जाएगा। अभी देखो कितना लॉस हो गया हमारा, 300 350 चल रहा था, अब हमारा लॉस आ गया है 28 के आसपास। तो क्या मैं यहाँ से आपका अगर देखूं तो क्या मैं यहाँ से एक क्वांटिटी 30 पर लगा सकता हूँ? यस और नो? 30 पर हटा दें, बीच बीच से हटाते जाओ, आपको जो क्वांटिटी लगती है वो आप बीच बीच से हटाते जाओ, आप इजीली काम कर पाओगे। अब इसको छोड़ दो, अब इसके साथ आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप छोड़ दो। अभी वापस आ जाते हैं निफ्टी पर, राइट है। निफ्टी 50, निफ्टी 50 क्या कर रहा है देखें जरा, क्या नीचे आ गया वापस? हमारे पॉइंट पर आ गया निफ्टी 50, देखें जरा, परफेक्ट पॉइंट है। लेकिन किसके नीचे नहीं आना है निफ्टी को, ये बात ध्यान रखना, किसके नीचे? मार्केट देखो मार्जिन पर आ गया, बिल्कुल मार्जिन पर आ गया। यहां पर कॉफी टाइम आ गया कि नहीं? दोजी टाइम, ठीक है। यहां पर मेरे को वेट करना है अब, क्योंकि ये सपोर्ट है और इस सपोर्ट पर दो काम हो सकते हैं, या तो ये सपोर्ट टूटेगा और या सपोर्ट ऊपर चलेगा, दो ही केस होंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, कोई बताए मेरे को, क्या करना चाहिए? वेट, ठीक है। और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो ये रेंज है इसकी पूरी, वीक की रेंज ये है। अब यहां पर मैं आराम से बैठूंगा और देखूंगा मार्केट का रिएक्शन क्या है। रिएक्शन देखना है, मार्केट यहां अगर ऊपर जाना है यहां से भी जा सकता है, इसके थोड़ा अंदर से भी जा सकता है, या लोअर पॉइंट से भी जा सकता है, हल्का सा बाहर निकल के भी वापस जा सकता है। लेकिन यहां पर मेरे को देखना है, छोटा टाइम फ्रेम लेके जाओ, कम से कम 15 मिनट, और 15 मिनट में बाय अपना शुरू करो। 15 मिनट में बाय शुरू करो। इस समय आप चाहो तो अपना स्कैनर का यूज कर सकते हो, जब मार्केट वापस बाय में चल रहा होगा तो यहां पर आप अपने स्कैनर का यूज कर सकते हो। उस स्कैनर को चाहो तो बना सकते हो आप, ये चार्टिंग पे जाके बना लो। और इस स्कैनर के लिए क्या यूज करोगे, मैंने बोला मेरा जो क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? सुपर ट्रेंड से, ठीक है। इसको चेक करना आप लोग एक बार क्या होता है। डेली में जो क्लोज है वो सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और जो 1 घंटा है, 1 घंटे में कहा होना चाहिए? 1 आवर के अंदर मेरा जो क्लोज है, मैं इसे दोबारा से चेक कर लेता हूँ। 1 आवर का जो क्लोज है ये क्या होना चाहिए? ये लेस देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, या क्रॉस अबव कर लो, क्रॉस अबव, ठीक है। सुपर ट्रेंड 73, ठीक है। इसको आप 1 आवर में डाल दीजिए, बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हो, किसी भी तरीके से काम करो, सब अच्छे है, जिससे आपको समझ में आ जाए वो अच्छा है, ठीक है। और 15 मिनट में क्या होना चाहिए, इसी को अगर मैं देखूंगा 15 मिनट में बाय में होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 15 मिनट के अंदर। इससे क्या होगा, कोई बताए इससे क्या होगा? करके देखना क्या होगा इससे, ठीक है। यहां पर देखो मैंने क्या बोला, डे में सुपर ट्रेंड बाय में पड़ा है,
वन आवर में मार्केट क्रॉस अबव करके बैठा, अभी अभी बाय में आया है और 15 मिनट ऑलरेडी बाय में है। अब इसको ले जाइए और यहां से इसको फ्यूचर कर दीजिए और रन करके देखिए कितने स्टॉक मिल रहे हैं। ये स्टॉक है, HDFC बैंक है और मैक्स हेल्थ है। मैक्स हेल्थ क्या सही जगह पर आ रहा है? यस और नो? जो बाय में रख के बैठे, ठीक है। एक HDFC बैंक भी है, जरा HDFC बैंक को भी जरा हम चेक कर लेते हैं। HDFC बैंक क्या कर रहा है? अगर मैं HDFC बैंक की बात करता हूं, ये HDFC बैंक है, जरा चेक कीजिए। HDFC बैंक को अगर मैं वनडे में देखता हूं, ये बाय में बैठा है और इसके ऊपर आपका एक बाय है। अगर ये क्रॉस करेगा तो इसके ऊपर एक बाय मिलेगा आपको बड़ा अच्छा, HDFC बैंक का, ठीक है। अगर मैं 1 आवर में देखता हूं तो 1 आवर में मार्केट अभी बाय में ही है, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर कोई जैसे कोई कैंडल क्लोज होगी तो आपको HDFC बैंक का बड़ा अच्छा बाय मिलेगा। अरे ऑल टाइम हाई पे नहीं है? नहीं, मैंने वो नहीं देखा, मैं वो भी देख लेता हूं, इसको मंथ में नहीं देखा। आपका देखो ऑल टाइम हाई पर है, अगर इंट्राडे में छोटा मोटा पॉइंट लेना चाहो ले लो। वैसे कोशिश करनी चाहिए कि अगर बिल्कुल आपने याद दिलाया कि अगर ऑल टाइम हाई पे है तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं, बताएं। अगर ऑल टाइम हाई पे है तो इसे अवॉइड कर दो, ठीक है। आपको छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहो और आपकी प्रैक्टिस है तो छोटा मोटा ले लो, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं लेना चाहिए ना मेरे को। लॉन्ग टर्म के लिए HDFC को थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे, बिल्कुल सही बोल रहे, ऑल टाइम हाई पे बैठा है, तो मैं नहीं चाहूंगा इसको, तो मैं यहाँ पर से रुक जाऊंगा। मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, इसी पॉइंट पर इसके ऊपर चलेगा छोटा मोटा बाय, और वो भी कहां तक, यहाँ तक। इतने पॉइंट का आप कोई बाय ले सकते हो। अदरवाइज अगर ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट को चाहे तो छोड़ भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप स्किनर पे जा सकते हो, बहुत अच्छे स्किनर्स हैं जिनके साथ में आप चल सकते हो। ऐसे भी हैं जो कि अगर 1 आवर में मैं इसको ऐसे ना बोल के 1 आवर में मैं इसको लेस देन कर दूं, मतलब इसमें हो गया ग्रेटर देन, इसमें हो गया लेस देन, इसमें हो गया ग्रेटर देन, अब मेरे को ज्यादा स्टॉक मिल जाएंगे। ये स्टॉक बाय की तैयारी में है। अगर मैं इंडिगो देखो, ये सब, लेकिन अभी थोड़ी देर में आएंगे, इनमें थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो इसमें डे में देखो बाय में, ऑलरेडी बाय में बैठा है मार्केट, लेकिन 1 घंटे में अभी डाउन में आ रखा है, देख रहे हैं क्या? ये बाय की तैयारी में है, अभी आया नहीं है, लेकिन ये 50 मिनट बाय में आ गया होगा। अगर आप देखोगे 15 मिनट बाय में चल रहा है ये, मतलब ये इसको ऊपर जाना है, लेकिन थोड़ी देर में जाएगा, राइट है। ये थोड़ी देर में जाएगा, अभी नहीं जाएगा ऊपर, थोड़ा सा देर में निकलेगा, तो थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी तब आप जा सकते हैं। तो 1 आवर में तो इसकी दोनों लाइनें अंदर हैं अभी, कन्वर्जन लाइन। बिल्कुल, अब इसको चाहो तो क्लाउड बेस पर देखो। अगर मैं इसको ऐसे नहीं देखना चाहता तो आप अगर क्लाउड में काम करते हो, आपकी मर्जी है, किसी में भी काम करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो जरा चेक कीजिए, अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ तो क्या गड़बड़ हो रही है अभी बताएं। और वीक में लेके जाइए, वीक में देखिए, वीक में मार्केट क्या अभी अपने ऑल टाइम हाई के सपोर्ट पर है, यस और नो? सपोर्ट पर बैठा हुआ है, राइट है। मतलब ये आपका एक सपोर्ट है, यहां पर आपके पास सपोर्ट है। यहां पर चेक कर लीजिए, क्या हमारा लॉस ऑलमोस्ट खत्म हो गया? देखिए ऑलमोस्ट खत्म है हमारा लॉस, ठीक है। अभी काफी कम आ गया है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये देखो टारगेट लगे हुए हैं, टारगेट लेके जाएगा, चला जाएगा ऊपर, लेकिन इस टाइम पर आपका ये तो बाय की तरफ चलेगा भी थोड़ा, हालांकि ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत ज्यादा बाय मत करना है इसको, थोड़े बहुत बाय करके और बाय निकाल के छोड़ देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जरा पॉइंट पे आते हैं कि देखो ये पॉइंट, इसके यहाँ पर भी क्या 5 का मूविंग एवरेज आपको हेल्प कर पाएगा, यस या नो? सर एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, हाँ जी, ये क्लाउड में 92652 है ना, वो 9 का बदले अपन 5 का कर सकते हैं? नहीं, 9 एक्चुअली क्या होगा, 9 से 5 करोगे ना, कहने के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन वो आपको नुकसान कर सकता है, ठीक है। वो नुकसान क्यों करेगा, इस बात को समझ लें, क्योंकि जो 9 का मूविंग एवरेज है, इसका 9 जो आपको मिल रहा है, उसका मतलब क्या है? आप ये देखो, इशिमोको क्लाउड में 9 है ना सबसे ऊपर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है पिछली 9 कैंडल का एवरेज, राइट है। पिछली 9 कैंडल, अगर मैं अभी यहाँ पर ये कैंडल की बात करता हूँ डे में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये लो हो गया और ये हाई हो गया, इसके मिड में एक कन्वर्जन लाइन बैठी है कि नहीं, राइट है।
लेकिन अगर आप इसे 5 कर दोगे तो क्या होगा, प्लीज आप बताएं। 5 कर दोगे, 1 2 3 4 5, तो ये हाई और ये लो हो गया कि नहीं, राइट है। तो ये कम कम कैंडल का एवरेज निकालेगा। कम कैंडल का एवरेज निकालने का मतलब ये होगा कि मार्केट में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। वही समझे। अगर मैं यहां से 26 कैंडल का एवरेज निकाल रहा हूं, आप बताओ ये 26 कैंडल होती है, आपको यहां पर दिख रहा है ऊपर कि ये 26 कैंडल है, दिख रहा है ये आपको, ये देखो 26 है ना बेस लाइन। जितनी ज्यादा कैंडल का एवरेज निकलेगा उतनी एक्यूरेसी रहेगी। क्यों बोलते हैं 200 का एवरेज मूविंग एवरेज लो, क्यों बोला जाता है, कोई बताए क्या रीजन होता है 200 का मूविंग एवरेज लेना है? क्योंकि इसमें 200 कैंडल का एवरेज निकल रहा है तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी ना। ये साल का निकल गया सर, पूरे साल का निकल गया। लेकिन अगर मैं इसी की जगह 5 का मूविंग एवरेज लूंगा, लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन 5 के मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग मैं सीएनसी नहीं उठा सकता ना, मेरे पास समझ रहे, मैं रख नहीं सकता क्योंकि केवल 5 कैंडल का एवरेज निकाल रहा है ये। अगर मैं यहाँ पर से कन्वर्जन लाइन देखूंगा तो 9 कैंडल का एवरेज निकाल रही है और जो बेस लाइन है वो 26 कैंडल का एवरेज निकाल रही है। स्पैन भी जो आपके पास है कितनी कैंडल का एवरेज निकाल रहा है, 52 ना। तो अगर मैं इसमें भी डिफरेंशिएशन करना चाहूं कि भाई बेस लाइन अच्छी है या फिर आपके पास स्पैन भी अच्छा है, तो इसमें से किसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा? कल को अगर बात होने लगी कि बेस लाइन अच्छी है या स्पैन भी अच्छा है, तो स्पैन भी अच्छा होगा कि नहीं? लॉन्ग टर्म के लिए स्पैन बी। स्पैन भी, क्योंकि इसका मूविंग एवरेज ज्यादा है, मतलब ज्यादा कैंडल का एवरेज निकालता है। अगर आप देखोगे डबल ही तो है, ये देखो 2 टाइम्स ही तो है, ये वाला डबल है। लेकिन आपका दोनों में से अगर बोलेंगे कि भाई कन्वर्जन लाइन बेस लाइन में से कौन सी अच्छी है, बेस लाइन अच्छी है, राइट। लेकिन जब बात आएगी कि बेस लाइन और स्पैन बी में से कौन सा अच्छा है, तो क्या बोलोगे? स्पैन बी ना। गॉट इट। तो ये केवल सिंपल से तरीके हैं आपके पास काम करने के, ठीक है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, आराम से करते रहिए, आराम से करते रहिए। ये अभी मेरे को थोड़ा और छोड़ना। देखिए सर, सिल्वर। कौन सा? सिल्वर, M6 सिल्वर। देखो ये मेरे को अभी छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर, या नहीं, मैं हटा ही नहीं रहा हूं उसे, ये छोड़ना पड़ेगा। ये आपका थोड़ी देर में अपने आप ही बाय में आएगा जैसे निफ्टी आएगा ऊपर। तो अभी हम इसका कुछ नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे। अभी यहां से आते हैं सिल्वर को। सिल्वर माइक्रो देखो ये गिरा था कल सिल्वर, और सिल्वर को जरा चेक करो क्या अभी बाय में है सिल्वर क्लाउड के अकॉर्डिंग, यस या नो? क्या टाइम फ्रेम सर? नो, वीकली डेली जो दिल करे जरा वीक में जाओ। क्या वीक में बाय में है? दोनों के ऊपर आ गया, क्लाउड तक आ सकता है, बिल्कुल क्लाउड तक आ सकता है। देखो मैं इसको एक पार्ट और बताता हूँ आपको, शायद आपके काम में आ जाए। मैं बताता रहता हूँ जिससे काम में आता है आपके कुछ। मेरा काम सब बताना है, देख रहे, मेरा काम सब बताना है, लेकिन किस पर काम करना है ये आपका काम है कि नहीं है, बताएं। ट्रेंड लाइन के बाद ये देखो हमारी सोच कहाँ तक नहीं जाती। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लाउड की, राइट। हम बात कर रहे हैं सुपर ट्रेंड की, हम बात कर रहे हैं मूविंग एवरेज की, और मेरे को पता लगा इन तीनों की बजाय इस पे तो ट्रेंड लाइन लगनी है। सुपर सर, मेरा पॉइंट समझे। जब में से सारे लोग या यूट्यूबर से पूछते हैं कि भाई इतना सब कराने की क्या जरूरत है, कल भी क्लास में थे भाई, किसी को बुरा लगा होगा उस बात का कि भाई कल सर आप मूविंग एवरेज करा रहे थे, आज सुपर ट्रेंड करा रहे हो, इसका हम कितने सारे करेंगे, जरा समझो इस बात को। मेरा काम सब कराना है कि नहीं है? मेरा काम सब कराना है, लेकिन होगा क्या, कल जब आप सेकंड स्टेज में जाओगे तो आपको ये पता होगा कि किस टाइम पर किस चीज को यूज करना है। इस टाइम पर ट्रेंड लाइन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बताओ। यस सर। इस टाइम पर नो सुपर ट्रेंड, नो पीवोट, कुछ भी नहीं। इस टाइम ट्रेंड लाइन मेरे काम में आएगी, और ट्रेंड लाइन के साथ में कौन काम में आएगा अब ये बताओ। इस समय ट्रेंड लाइन के साथ में मैं कौन सा लूं ऐड करके जो मेरे काम में होगा? 5 MA, यस और नो? नो सुपर ट्रेंड, नो पीवोट, कुछ भी नहीं। इस समय मेरा 5 MA काम करेगा जो बहुत अच्छा काम करेगा, और उसके साथ में आप काम कर पाओगे। यहाँ जाओ और सीधा 5 MA लगाओ। तो मैं आपको सेकंड स्टेज की बात कर रहा हूँ। क्या ये मार्केट नीचे गिर सकता है? देखो कितना बुरी तरह गिर रहा है, क्या गिर जाएगा अभी नीचे? आप बताओ। नो, नहीं गिरेगा ये रिट्रेसमेंट करेगा कि नहीं, बताओ। इसका मतलब क्या ये इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है? बड़े आराम से ना, आराम से ले सकते। आराम से ले सकता है। कौन बता रहा है मेरे को?
मैंने यहाँ पर कोई सुपर ट्रेंड यूज नहीं किया, मैंने कोई और तरीका यूज नहीं किया, कोई MACD RSI कुछ भी ये RSI कुछ भी नहीं है मेरे पास, और मैं केवल यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है। मेरे को पता है बड़ा मार्केट नहीं गिर सकता, हो सकता है थोड़ा हल्का फुल्का नीचे आए फिर वापस चला जाए। तो इस समय मार्केट की सेलिंग नहीं है इसमें। अब जरा यहाँ से 15 मिनट में चले जाओ, 15 मिनट में मार्केट क्या ट्राई कर रहा है, देखो ये बुरी तरह गिरा, रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसका पहला लो कौन सा बनेगा, ये है। तो मार्केट को इसके ऊपर कोई सपोर्ट पकड़ना चाहिए कि नहीं, सिल्वर को, है ना। चलिए मैं रुकता हूँ, क्लास को आराम से करते रहिए, जितना करेंगे उतना समझ में आएगा चीजें। और ये बात ध्यान रखना, जो प्राइस एक्शन है, जो इंडिकेटर है, ये आपका कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। इंडिकेटर तो 1 या 2 महीने में अच्छे से सीख जाएंगे कि नहीं, ये बड़ा इजी काम है। लेकिन प्राइस एक्शन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये 10 से 20 से 30 से 40 से 60 इयर्स का प्रोसेस है, राइट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने 1 महीना किया प्राइस एक्शन और समझ में आ गया, नहीं आएगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे आप अपनी कार चलाते हो, कार में क्या होता है, कार का एक प्रोसेस होता है। कार आप बोलोगे कि मेरे को 1 महीने में आ गई कार चलानी, राइट है, नहीं। ये तो आप 10 साल भी चला रहे हो, तो अभी आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो। कौन सी जगह पर आपको दिक्कत हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। सर एक पॉइंट पूछना था आपसे और। सर सिप्ला में मैं देख रहा हूँ तो वो वीकली पिवट से तो ऊपर आता है, लेकिन CPR में वो उसको क्रॉस नहीं किया, तो इट मीन CPR ज्यादा बेटर हुआ सर फिर। देखो ये आप अपने ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप इनका जजमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर मैं सिप्ला की भी बात करूंगा तो देखो सिप्ला की ट्रेंड लाइन ये जा रही है कि नहीं, बताओ, यही है। जरा मेरे को बताओ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है इस समय आपको, यस क्या दिखाई दे रहा है? क्या ये मूविंग एवरेज जो है सिप्ला का, मूविंग एवरेज ऊपर ही बैठा है अभी? यस सर, ऊपर ही बैठा है। रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, यस एक्सपेक्टेड है रिट्रेसमेंट। देखो इसका रिट्रेसमेंट वापस बैक आ जाएगा यहाँ से। 10-15 मिनट में देखोगे तो कोई रिट्रेसमेंट आपका बनेगा, यहीं से वापस चलेगा। लेकिन अभी क्योंकि 15 मिनट में भी बाय में आना चाहिए मार्केट, या नहीं आना ही चाहिए, राइट। चलिए मैं दूसरी क्लास में चलता हूँ।